Dear all Jinas Pakistan members, DHA Valley, DHA Extension and DHA Homes, effectees, Assalamu alaikum. 8th October 2021 आज हमारा DHA के साथ एक फ़ाइनल राउंड था जिसके अंदर मुनव्वर साहब मौजूद थे, प्लस हमारे DHA होम्स के जो हमने नए रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं जिसमें एक्स रिटायर्ड मेजर जावेद साहब और मुनव्वर सुहेल साहब उनके साथ थे जो DHA होम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मुनव्वर सुल्तान साहब जो हर दिल अजीज़ हर आदमी जानता है कि पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए हैं इस काम के पीछे, वो वहाँ मौजूद थे। तो हमारी DHA के साथ 2 सेक्शंस हैं, मैं आपको सेपरेटली ब्रीफ करूँगा और बताऊँगा कि आप लोगों के एक साथ होने की वजह से, आप लोगों के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से, कमिटमेंट की वजह से और दिलेरी की वजह से मैं कहूँगा कि आज अल्लाह ताला की ज़ात ने आप लोगों के ऊपर करम किया और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे कि जिससे कहते हैं कि विन विन सिचुएशन के ऊपर हम लोग पहुँचे हैं और हमने तमाम तर गारंटीज़ ली हैं जो एक शरई बोलें या हर लिहाज से हमने सेटिस्फाई किया है, DHA ने हमें सेटिस्फाई किया है। सो फार हुआ क्या है वो मैं ब्रीफली आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले 171 मेंबर्स जो हैं उनको अलॉटमेंट लेटर्स इशू हुए हैं। जो DHA वैली के जो बाकी इफेक्टिव्स हैं उनके बारे में हमारे साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट हुई है एट अ वेरी हायर लेवल, जिसके ऊपर उन्होंने हमें ये बताया है कि हम एंड ऑफ दिसंबर से पहले, एंड ऑफ दिसंबर उससे पहले भी हो सकता है, उससे कितना पहले वो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर से पहले वो तमाम मेंबरान जो रहते हैं उनको रीबैलेट किया जाएगा। और ये लोग वो होंगे, ये सिर्फ हमारे लोग नहीं हैं। मैं वंस अगेन आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अब जो रीबैलेट हो रहा है उसमें सिर्फ हमारे लोग नहीं हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो हमें नहीं जानते, जो DHA के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों की जो इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हैं, जो मेरिट के ऊपर मौजूद हैं, वो तमाम लोग होंगे। और उनके साथ हमारी जो एश्योरेंस है, ये जो हमारी रिक्वेस्ट थी DHA के साथ कि हमें वो नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, आप उनको करें लेकिन हमारे बंदों को मिस मत करें, जिस पर उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हम मेक श्योर करेंगे कि तमाम लोग जब बाकी लोगों के साथ जब बैलेट हो रही है, आई मीन जो एंड ऑफ दिसंबर से पहले जो बैलेट है उसमें हमारे लोग भी शामिल होंगे। और ये उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, उन तमाम लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि इट्स a big thing to celebrate कि इंशाल्लाह दे विल बी इन द बैलेटेड कैटेगरी। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मेक श्योर करना आपका अपना काम है कि आपकी फाइल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन इन टर्म्स ऑफ द लेट पेमेंट, जो मतलब आपका फाइल क्लियर होनी चाहिए। 12th इंस्टॉलमेंट की बात नहीं हो रही, अगर वो भी आप दे देंगे इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नो हार्म इन इट, लेकिन एटलीस्ट उससे पीछे कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जो ऑब्जेक्शन है बोलो। Otherwise, all of our members will be cleared before end of December. Their plots will be balloted. मैं यहाँ पर एक बात दोबारा रिपीट करूँगा जो आप तमाम लोगों से मेरा पहले शुरू से वादा रहा, आज भी वादा है। हमारी कंपेन इस पॉइंट तक थी कि जिस दिन हमारे प्लॉट्स की कीमत 5 मिलियन को क्रॉस करेगी, 4 to 5 मिलियन के बीच में 8 मरले पहुँचेगा, उस दिन हम ये समझेंगे कि हमारी कंपेन कंक्लूड हो गई। मैं फिर वैली के इफेक्टिव्स हैं उनके लिए मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि प्लीज़, मैं अपने वादे पे आज भी उसी तरह कायम हूँ। अब उसके बाद, इस लम्हे के बाद, अगर आपका प्लॉट 1 करोड़ का हो जाए या कल कलाम वो प्लॉट जो है वो दोबारा से ज़ीरो हो जाता है, अगर आपका प्लॉट आज 5 मिलियन का है, 4 to 5 के बीच में है, तो आप उसको बेचना चाहते हैं बेच दें, रखना चाहते हैं रख लें। लेकिन कोई आदमी भी मेरे पास दोबारा इस बात पे नहीं आ सकता जिनके प्लॉट्स बैलेट हो गए हैं, वो ऑलरेडी इस कैंपेन का जो फ्रूट था वो ले चुके हैं। और यही मेरी ख्वाहिश है कि हमारा कोई साथी, कोई दोस्त जिन्हें हमें जानते हैं और वो लोग भी जिनको हम नहीं जानते, खुदा करे उनका भी मसला DHA हल करे, और वो करेगा इंशाल्लाह। दे आर ट्राइंग वेरी सीरियसली। हमें नज़र आ रहा है कि एक्चुअली डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट्स की काम हो रहा है, और हमें ये नज़र आ रहा है कि दे आर सीरियस इनटू इट। इसलिए हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमें उन्होंने तमाम चीज़ें दिखाई, हमें वो जो अब तक हो चुका है, कितने बंदों के लिए ऑलरेडी स्पेस डेवलप कर ली गई है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने हमारे से डिस्कस की, और उस वजह से ही हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की है और उनके साथ क्लियर कमिटमेंट है कि
हमारे जितने साथी हैं, नॉन ऑब्जेक्शनेबल जितने साथी हैं, उनको दिसंबर से पहले पहले बैलेट कर दिया जाएगा। अब आते हैं एक्सटेंशन की तरफ। तो एक्सटेंशन के 3000 लोगों को अभी रिसेंटली बैलेट किया गया है, और मैं समझता हूँ वो भी बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। उनके प्लॉट्स की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं, और करोड़ प्लस की वो कीमत है। अब आ जाएं होम्स के ऊपर। होम्स का जो इशू है वो ये है कि हमने आज हमारी जो होम्स की जो टीम है उसको डायरेक्ट हमने ब्रिगेडियर साहब से, इफ्तिखार साहब से डायरेक्ट मिलवाया है, और हमने उनसे ये भी कहा है कि इनकी अभी जो फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी, और उसके अंदर भी मुनव्वर सुल्तान सोहेल साहब और मेजर जावेद, रिटायर्ड जो मेजर जावेद हैं वो जाएंगे, और हम भी जो डीएचए वैली के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनव्वर सुल्तान साहब, वो भी एकम्पनी करेंगे, ताकि हमारे जो वो डीएचए होम्स के जो इफेक्टिव्स हैं उनके लिए भी कोई विन विन किस्म का सोल्यूशन क्रिएट किया जाए। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों को एक लेटर गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि 10 अक्टूबर को अगर आपने जवाब न दिया, अगर आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट न किया, तो आपका जो प्लॉट जो होम है उसको नॉन बैलेट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और जो अभी जो आज की डेवलपमेंट लेटेस्ट ब्रिगेडियर साहब से बात करने के बाद उन्होंने इस डेट को 10 को 25 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है, ये डिसीजन लेने के लिए कि जो बंदे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जो मेरे डीएचए होम्स के जो साथी हैं वो तमाम के तमाम लोग प्लीज जो हमारे जावेद साहब हैं, मुनव्वर सोहेल साहब से राब्ते में रहें, फॉलो अप मीटिंग्स करें, और किसी एक नतीजे पर वो पहुंच जाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से इस मामले को टैकल करना है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ऊपर हम किसी एक डेड लॉक की सिचुएशन में डीएचए के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो वहां रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं डीएचए के जो होम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आप उनके साथ मिलकर बैठकर अपना एक यूनिलैटरल डिसीजन बनाइए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज पहली दफा जब उनकी मीटिंग हुई उनके साथ, तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि जो आपकी 10th की डिसीजन की डेट थी, इट हैज गॉन टू 25 अक्टूबर। उससे पहले पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। मार्केट के अंदर जो प्राइस है होम की वो अराउंड 1 करोड़ 13 लाख है। आप इस चीज को ज़हन में रखते हुए, जो हमें अंदर से बताई गई है किस हद तक सही है, प्लीज वेरीफाई विद द प्रॉपर्टी डीलर्स, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्राइस। ये मैंने सुनी है, जो डीएचए के अंदर से हमारे साथ बात हुई है कि 1 करोड़ 13 लाख कीमत है इस वक्त डीएचए होम की। तो जो भी जिनके भी होम्स के जो लोग जिनका निकल आया है, आई थिंक दे शुड ऑप्ट फॉर इट, और इसको ले लें, उसके बाद बेच दें। आपको अगर उसके अंदर कुछ पैसे देने पड़ते हैं दे दें, और उसके बाद अपनी जान छुड़ाएं। दिस इज माई सजेशन, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन, बिकॉज मैं होम का इफेक्टिव नहीं हूं। मेरे हमारे जो मेजर लोग हैं, जो बहुत बड़ी एक तादाद है, कई 100 के हिसाब से जो लोग हैं हमारे साथ, वो होम्स के नहीं बल्कि वैली के इफेक्टिव हैं। तो उसके लिए मैं होम्स वाले किसी बंदे के ऊपर कोई अपनी मर्जी या अपनी जो है उस बात को इम्पोज नहीं करना चाहता। अब इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, और हमारी जो एसीसी मेंबरान हैं उनके साथ मशवरे के साथ, हमारे जितने भी जो लोग थे इस बात फैसले पर पहुंचे हैं कि हम जो है इस पोस्ट जो प्रोटेस्ट है 11th को हम नहीं करेंगे, और हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो हम अपना टारगेट बिफोर दिसंबर इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और इन केस, जो हमेशा से मैं कहता हूँ, घोड़ा भी इधर है मैदान भी इधर है, अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात हुआ, कोई ज्यादती हुई, कोई हमारे साथ झूठ बोला गया या मिसकमिटमेंट हुई, तो हम सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जनवरी के फिर महीने में हम लोग दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी, और जिसका क्लियर रिजल्ट्स और जो चीज़ें मैंने आपसे पहले बयान की हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है कि वो चीज़ें हुई हैं, और दे आर ऑन द पॉजिटिव ट्रैक, डेवलपमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। और इंशाल्लाह उन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह हमारे तमाम तर जो साथी हैं एंड ऑफ दिसंबर तक वो इंशाल्लाह बैलेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे, और उनका प्लॉट जो आज 18 लाख का है, इंशाल्लाह दैट विल बी अबव 4 to 5 मिलियन इंशाल्लाह। और वो भी उन तमाम लोगों के साथ जो है खड़े हो जाएंगे जो आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करते हैं। तो प्लीज़ स्टैंड डाउन। और मेरी पर्सनली बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात, मैं अगरचे पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन जब ये डिसीजन हुआ कि क्या करना है, और जो तमाम तर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिस नतीजों बात मैं आपसे भी कर रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्ट बात हुई है कंसर्न्ड लोगों से।
और कंसर्न बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बात पर्सनली उन्होंने मेरे साथ बात की है। गवाहान की मौजूदगी में वहाँ पे गवाहान मौजूद थे जो कल इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमारी क्या कमिटमेंट हुई है। वंस अगेन हम उन लोगों के अंदर शामिल होंगे जिनका रेजोल्यूशन हो रहा है। हम सिर्फ हमारा रेजोल्यूशन नहीं होगा। दिस इज टू बी क्लैरिफाइड वंस अगेन अगेन एंड अगेन। वी आर नॉट द वंस हु आर बीइंग अकोमोडेटेड ओनली। बाकी लोगों के साथ बाकी बहुत से लोगों का काम होगा इंशाल्लाह ऑन मेरिट। उसके अंदर हमारे भी जो चंद एक लोग हैं उनको उनका मसला भी हल किया जाएगा। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह।